children, welcome again to our channel Edu Boosters. Today we are going to proceed with this chapter of cell. As you know, we were studying the chapter cell. In the previous video I had teach you about the discovery of cell and also about the experimental method. So आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में चेकआउट करके उस वीडियो को पूरा देख के आइए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में डील करेंगे। देखिए चैप्टर में आपको वीडियो में दिख रहा है कि इसमें मैंने टॉपिक्स 1 बाय 1 लिख के रखा हुआ है और यहाँ पे सेल की डेफिनेशन है। मैं 1 बाय 1 आपको सारे टॉपिक के बारे में समझाते जाऊँगी। ये टॉपिक लिखने का मोटिव ये है ताकि देखिए जब कोई चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें का अगर हमें ये क्लियर होता है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं तो फिर वो चैप्टर हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है। और आपको ये पूरा चैप्टर इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं कि आपको कभी भी इस चैप्टर से फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको ये टॉपिक समझाने के बाद, हर एक टॉपिक समझाने के बाद आपको फ्लो चार्ट्स और डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस वीडियो में, इन वीडियोज़ के पूरे प्लेलिस्ट में, कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल मतलब इस चैप्टर का पूरा कमांड हो जाएगा आपको और एग्ज़ाम में आपका ये टॉपिक बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाने वाला है और आप टॉपर बनने वाले हो। तो अगर आप इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और आप डेली बेसिस पर रीडिंग कर रहे हो अपने चैप्टर्स की, तो फिर अपने बुक की भी रीडिंग करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। जैसे कि इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैं लिखते जा रही हूँ वैसे वैसे आप भी नोट्स बनाएं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसके बारे में पहले जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली वो चीज़ है क्या, किस चीज़ से बनी है। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं से अचानक से कोई चीज़ आ गई और हमने उसको पढ़ के ख़त्म कर लिया, नहीं। ये चीज़ कहीं से आई होगी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ से आई है, किसने बताया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने कॉर्क में से बताया कि सेल क्या होते हैं और वो डेड सेल था। ये सब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को चेकआउट करिए। बार बार ये चीज़ मैं आपको दोहरा रही हूँ। तो पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेल। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या क्या बता रही हैं। मैं आपको हर टॉपिक में फिर समझाने वाली हूँ, अभी बस आप टॉपिक्स देखते चलिए कि क्या क्या है। मैं आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बताऊंगी कि आखिर ये क्या होता है। प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं। प्लांट सेल कैसा होता है, एनिमल सेल कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, जब आप कहीं घूमने भी जाते हो तो आप किसी बिल्डिंग को देख रहे होते हैं, किसी इमारत को देखते हैं। जैसे आप ताजमहल देखने गए होगे, अगर नहीं भी गए होगे तो ताजमहल को ऐसे टीवीज़ में, मूवीज़ में तो देखा होगा। तो आप पहले उसके बाहर के सारे मार्बल्स को देखते हो, बाहर कैसे दिखते। तो वैसे ही हम लोग सेल के बारे में भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि सेल बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से सेल कैसा दिखता है। और जैसे बाहर से सेल में, तो जब आप बाहर से किसी भी चीज़ को देखते हो, बाहर से जब हम सेल को देखेंगे तो सेल के बाहर हमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा या सेल वॉल दिखाई देगा। वो सारी चीज़ें आपको मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप बस टॉपिक देख लो। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होती है ये पढ़ने वाले। फिर हम लोग सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले। ऑर्गेनल का मतलब होता है अंगक। अंगक मतलब किसी अंग के अंदर कौन कौन से और पार्ट्स हैं जो मिलके सेल को बनाते हैं, जो मिलके साथ में काम करते हैं ताकि सेल काम कर सके। ठीक। और सेल ऑर्गेनल पढ़ने के बाद मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो जाने वाला है। उसके बाद सेल डिवीज़न के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सेल का डेफिनेशन बताया हुआ आपको, देखिए ये डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम पहले टॉपिक के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। पहला टॉपिक व्हाट इज सेल, उसी का ये पार्ट है। देखिए सेल का डेफिनेशन, सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है हमारे लाइफ की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो मैं आपको सेल का डेफिनेशन बता रही थी। सेल का डेफिनेशन होता है, देखिए ये आप कह सकते हैं, सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल से हमारा क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल यूनिट से क्या मतलब है। यूनिट का मतलब इकाई। क्या है सेल, सेल हमारे लाइफ की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब सबसे पहले ये सेल फंक्शन कर रहा होगा और एक सेल के फंक्शन करने से हमारा पूरी बॉडी हमारी फंक्शन में होती है। और स्ट्रक्चरल
मतलब एक एक सेल मिलके पूरा स्ट्रक्चर बनाता है हमारी बॉडी का। यही मतलब है इस डेफिनेशन का, सेल इज द फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के अब नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हम सेल को मतलब ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है यूनिसेल्यूलर और है एक मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर के बारे में मैं आपको बता रही थी। देखिए, यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब एक होता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, इसका मतलब, और सेल्यूलर का मतलब होता है, देखिए यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल। या आप ये कह सकते हैं कि अ कंप्लीट या अ होल ऑर्गेनिज्म इन अ सेल, अ होल ऑर्गेनिज्म इन अ सेल मतलब एक पूरा जीव एक सेल के अंदर होता है, सिर्फ एक सेल के अंदर एक पूरा जीव होता है। मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके एनसीईआरटी में या आप जिस भी बुक से स्टडी कर रहे हो उन बुक्स में मेंशन होगा। देखिए, तो यूनिसेलुलर के बारे में मैंने आपको समझा दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, यूनि का मतलब एक, सेल्यूलर का मतलब, इसका मतलब है जब एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब एक ही सेल का बना होता है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एट्सेट्रा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियाज, ये सारे भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपके बुक में मेंशन होंगे, वो सब देखिए। अच्छा, यूनिसेलुलर के बारे में और अच्छे से समझते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर का मतलब एक्चुअली क्या होता है? मैंने कहा कि एक सेल के अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म होता है। इसका मतलब एक ही सेल डाइजेशन करेगा, एक ही सेल खाना खाने का काम भी करेगा, खाने को बाहर निकालने का मतलब एक्सक्रीशन का भी काम करेगा। खाना खाने को क्या कहते हैं? इंजेशन का काम करेगा। एक्सक्रीशन का भी काम करने वाला है। ब्लड को सर्कुलेट, अरे एक सेल का है, इसमें ब्लड कहाँ से आएगा? एक सेल के अंदर ब्लड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और अभी सेल ऑर्गेनल के बारे में आप जैसे जैसे पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों एक सेल के अंदर ब्लड नहीं आ सकता। एक्चुअली ब्लड ही तो खुद ही बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक सेल के अंदर पूरी एक ऑर्गेनिज्म होती है। जैसे अमीबा सिर्फ एक सेल का बना होता है। अमीबा कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा ऐसा ऐसा, किस भी शेप का आप बना दो तो वो अमीबा बन जाएगा। अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है ये भी आपको भी नहीं पता, मैं आपको अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ। आप बस ये समझ लो, एक शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म जब एक सेल का ही बना होता है तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर जब एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते, जैसे हम ह्यूमंस हैं, मच्छर देखा होगा आपने, मॉस्क्यूटोज, और आप जो जितने भी अपने आसपास देखते हो जानवरों को, वो सारे मल्टी सेलुलर्स ही होते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। एक सेल दिखाई नहीं देता, बहुत छोटे होते हैं वो। और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में जो भी आपको दिख रहे हैं वो मल्टी सेलुलर। जैसे आपके आसपास जो भी चीज़ें, ह्यूमंस हैं, मॉस्क्यूटोज हैं, ट्री भी तो लिविंग है, ट्री भी मल्टी सेलुलर है, और एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ले लो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, जो भी, सांप, ये सारे एनिमल्स भी तो मल्टी सेलुलर ही है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब जब बहुत सारे सेल्स मिलकर ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। अच्छा, मल्टी सेलुलर में क्या होता है? यूनिसेलुलर में एक ही सेल सारे फंक्शन कर रहा होता है, एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शन करता है। पर यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, चलो मैं आपको इसको इरेज करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको क्या बताया कि एक ही सेल के अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल सारे काम करता है, ऑल फंक्शंस, ठीक, एक ही सेल करता है। पर यहाँ क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, ढेर सारे सेल्स।
अब सबका डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सबके काम बटे हुए होते हैं, सबके शेप साइज़ के हिसाब से उनका अलग अलग काम होता है। जैसे हमारे न्यूरॉन सेल जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, इस तरह का होता है न्यूरॉन सेल, इनका भी अलग फंक्शन होता है। इनका फंक्शन होता है सिग्नल्स को पहुंचाना। आरबीसी हमारे बॉडी में होते हैं, इस तरह का कुछ शेप होता है उसको साइड से देखने पे, ऐसे तो गोल होता है, साइड से देखने पे ऐसा होता है आरबीसी, चपटा सा। तो आरबीसी इसका काम, ये हमारे रेड ब्लड सेल होता है जो हमारे ब्लड में होता है। तो ये सारे सेल्स क्या होते हैं, सब अलग अलग काम के लिए बटे होते हैं। ये हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करी हूँ मैं। और भी जैसे जानवर, जैसे नॉर्मल जानवर आप जो आसपास देखते हो, मैंने एग्जांपल दिया था ना, घोड़ा, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सारे चीज़, तो इनमें भी ये सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो ये रहे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इतना यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म के बारे में आप समझ चुके हैं। आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है तो आप अब इसे लिख भी सकते हो, आप नोट्स बनाओ वीडियो को देख के। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए आगे के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताना मैं आपको भूल गई, सॉरी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल है फंगाई। नहीं, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल तो बताया, पर बुक में जो मेंशन है वो देख लीजिए आप। फंगाई, प्लांट्स, हाँ इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ। और एनिमल्स, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इस वजह से मुझे लगा ये बताना ज़रूरी है। एनिमल्स, मैंने आपको सारे एनिमल्स का एग्जाम्पल दिया था, प्लांट भी बताया था, फंगाई ये एक नया है। फंगाई बैक्टीरियाज और ये सारे यूनिसेलुलर में आते हैं। पर फंगाई जो होता है ना, जो फंगस ब्रेड पे लग जाता है, रोटी 2-3 दिन तक रखने पे उस पर ग्रीन ग्रीन फफूंदी लग जाती है, वही फंगाई होती है। ठीक, ये भी मल्टी सेलुलर होती है। अब आगे के टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। तो चिल्ड्रन, आपने कभी ऐसा सोचा है, बचपन से आपके मन में ये ख्याल तो आ रहा होगा कि आप देखते हो एक छोटा सा बेबी होता है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है ये बड़ा कैसे होता है? क्या इसके हाथ पाँव लंबे हो जाते हैं, सिर आँखें सारे लंबे और बड़ी बड़ी हो जाती हैं? कैसे बड़ी होती हैं? कोई चीज़ तो है जो डिवाइड कर करके इसको बड़ा कर रही है। तो ये जो चीज़ है जो डिवाइड कर करके इन चीज़ों को बड़ा कर रही है ना, यही सेल है। सेल डिवाइड हो के बहुत सारी बन जाती हैं और फिर एक ऑर्गन का निर्माण करती है। ठीक है, अब एक सेल नई कैसे बनती है? क्या नई सेल कहीं से आती है? नहीं। इसका आंसर है, जो पुरानी सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है जो शुरू से रह रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल वही डिवाइड हो जाती है। प्री एग्जिस्टिंग सेल ही डिवाइड होके नई सेल बनाती है। ठीक, देखिए, प्री एग्जिस्टिंग सेल को पेरेंट सेल भी कह सकते हैं। पेरेंट सेल वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाती है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, इस पेरेंट सेल को हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से रह रही है, और पेरेंट सेल भी कह सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट सेल आगे जाके 2 सेल्स बनाएगी, इसको डॉटर सेल्स बोलते हैं। सन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये भी आगे जाके दो बच्चों को जन्म देगी, 2 नए सेल्स को जन्म देगी, तो ये मदर ही होगी। ठीक है, तो ये डॉटर होगी तभी तो आगे जाके मदर बनेगी, इस वजह से। तो ये पेरेंट सेल या इसको मदर सेल भी कह सकते हैं, ये 2 सेल बनाती है। इसका मतलब ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस लाइन को का मतलब ही मैं आपको अभी तक एक्सप्लेन कर रही थी। इसका मतलब एक सेल जो होती है वो एक्चुअली पहले पहले रह रहे सेल से ही आई होती है। ठीक, उसी सेल का जो कंटेंट होता है डिवाइड होके अलग अलग हो जाता है, 2 सेल्स में बट जाता है। ठीक, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में जो छोटा सा बेबी होता है, जब हम भी छोटे से बेबी होंगे तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होंगे वो डिवाइड हो के बहुत सारी सेल्स बनाए, तब हमारा शरीर ग्रोथ किया और तब हम इतने बड़े हो गए। ठीक, ये है, ये इस लाइन को समझाया मैंने, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो फिर आगे के टॉपिक पे आगे का टॉपिक पढ़ाते हैं। हाँ तो बच्चों, मुझे लगता है आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप नया नया ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आप जितना ज़्यादा एक ही बार में पढ़ लोगे आपको पूरा मिक्स हो जाने वाला है। मैं नहीं चाहती कि ये पूरा मैशअप हो जाए, इस वजह से आप हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करो पर सॉलिड स्टडी करो। ठीक, तो इस वीडियो को आप देखो
और समझना है तो बार बार रिपीट करके देखो। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो और उससे भी ज़रूर देखो। और देखने के बाद आप चैप्टर रीडिंग करिए तो आपका चैप्टर रॉक सॉलिड हो जाने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ये वीडियो आप बस फॉलो करो, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका पूरा कमांड होने वाला है इस चैप्टर पे। होप you like this video, so please like, share and subscribe. Don't forget to press the bell icon and never miss an update. Thank you so much.